बस्तर में सर आदिवासी माओवादी जिसको बोलते हैं जो लीड कर रहे हैं चीजों को, तो माओवादी जो लगातार युद्ध विराम और वार्ता की बात कर रहे हैं। 3 महीने से वार्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन अंततः क्या किया गया कि उनके ही जो महासचिव थे उनको ही मार दिया गया। और उसके अलावा जो उनके 27 जो कॉमरेड्स थे उनको हत्या कर दी गई सर। मेरा सवाल सर रहेगा सर कि जस्ट उस जब महासचिव की हत्या होती है सर, तो उसके बाद माओवादियों ने भी एक आईपीएस को बम से उड़ा दिया, मन हिंसाएं हुई सर। तो मैं सवाल रहेगा सर कि जब वार्ता की से सरकार भाग रही है, क्यों भाग रही है? सेकेंड, अगर क्या वार्ता तभी होगी जब माओवादी बड़े पैमाने पर सरकार पर हमला करेंगे, सरकारी बल को मारेंगे, तब जाकर वार्ता होगी सर। देखिए, ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में भी हुआ, ये तो साफ है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, क्योंकि वो कई बार कह चुका है। भले ही भारत सरकार 11 बार 11 बार, भले ही भारत सरकार जितनी सफाई दे कि ट्रंप का कोई हस्तक्षेप नहीं था, ये तो दोनों देशों के डीजीएमओ ने बात करके इसको युद्ध को रोका है। लेकिन अब तो इनका जो दोस्त है पुतिन, वो भी कह चुका है कि अमेरिका ने ही भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। तो इसका मतलब कि हमारे बीच का युद्ध रुकाने के लिए हमसे कोई ताकतवर चाहिए, और वो डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने रुकवाया। हालांकि एक ये बड़ा सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध तो रुकवा दिया, लेकिन इसराइल को क्यों नहीं रोक रहे? इसराइल जो लगातार गाजा पे हमला कर रहा है, वहाँ उसने ये स्थिति बना दी है कि खाने पीने का सामान नहीं पहुँच रहा है, लोग भूख से मारे जा रहे हैं। उस युद्ध को रोकने में ट्रंप की कोई रुचि नहीं, बल्कि इसराइल ने तो ईरान पे भी हमला कर दिया। तो इसको ट्रंप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसमें अपनी राजनीति है। लेकिन ये बात सही है कि अगर कहीं भी युद्ध की स्थिति है, और वही बात जो आप कह रहे थे बस्तर के लिए, कि जो माओवादियों की तरफ से प्रस्ताव है कि बातचीत हो और सरकार नहीं कर रही है, तो सरकार का पलड़ा भारी है। तो जिस दिन सरकार के ऊपर कोई दबाव बनेगा, चाहे वो उस तरह के हमले से बने जैसा आप कह रहे हैं, या कोई और तीसरी शक्ति हो, तो फिर सरकार तैयार होगी इसके लिए।